बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां जनरल असम्बली इजलास, दुनिया भर के रहनुमाओं की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अमन और क़याम अमन के लिए है और क़याम अमन ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जो सबके हकूक पूरे करे। आपको बताएं कि इस वक्त एंटोनियो गुतेरेस खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। Fossil fuels are a losing bet. Last year, almost all new power capacity came from renewables, and the investment is surging. Renewables are the cheapest and fastest source of new power. They create jobs, drive growth, shield economies from volatile oil and gas markets, connect the unconnected, and can free us from the tyranny of fossil fuels. But not at today's pace. Clean energy investment remains uneven. 21st century grids and storage are not rolling out fast enough. And public subsidies, taking from taxpayer money, still flow to fossil fuels over clean energy by a factor of 9 to 1. Meanwhile, emissions, temperatures, and disasters keep rising. And those least responsible suffer the most. Science says limiting global temperature rise to 1.5 degrees by the end of this century is still possible, but the window is closing. The International Court of Justice has affirmed the legal obligation of states. We must step up action and ambition, especially through strengthened national climate. न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर के काफिले को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में जाते हुए रोक दिया। फ्रांसीसी सदर के काफिले को अमरीकी सदर के काफिले की आमद पर प्रोटोकॉल के बायस रोका गया। सदर मैक्रोन ने सड़क पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिला लिया। आपको अपडेट करेंगे। न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर के काफिले को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में जाते हुए रोक दिया। Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. अमेरिका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी सरबराही इजलास आज होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज 10 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप गाज़ा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। फनी खराबी या साजिश। यूएन इजलास में मुस्लिम सरबराहान की तकरीर के दौरान माइक बंद होता रहा। इंडोनेशिया के सदर की तकरीर में माइक मुतादिद बार बंद हुआ। तुर्क सदर के खिताब के दौरान भी माइक बंद हुआ। माइक गजा की सूरत हाल से मुतालिक खिताब के दौरान बंद हुआ। फनी खराबी या साजिश। यूएन इजलास में मुस्लिम सरबराहान की तकरीर के दौरान माइक बंद होता रहा। We are willing to provide peacekeeping forces. İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. और अब खबर खेल के मैदान से। एशिया कप सुपर 4 मरहला ड्रो डाई मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने। अबूधाबी स्टेडियम में मैच 7:30 बजे शुरू होगा। एक मैच हारने के बाद दोनों टीमों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना ही होगा। एशिया कप सुपर 4 मरहला ड्रो डाई मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। कराची के इलाके लांढी में 7 साला बच्चे के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीएसपी लांढी के मुताबिक मुल्जिमान सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन ने बच्चे से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। आमिर खान से आते मसीह जान लेते हैं। आमिर खान, किस तरह गिरफ्तार किया गया, क्या वाक़या हुआ? जी, ये लांढी पुलिस ने जो है वो 7 साला बच्चे साद अली को अगवा और जिनसी ज्यादती और उसके बाद कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर लांडी फायदा सोडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इन मुल्जिमान को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि मुल्जिमान ने बच्चे के साथ ज्यादती की है और जब जिस दिन बच्चे को अगवा किया उसके बाद वो बच्चे को बाड़े पर ले गए, जहाँ उसे मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान जो है वो करीबी मोहल्ले में जहाँ बच्चा रिहाइश पजीर था उसी मोहल्ले के रिहायशी बताए जाते हैं और पुलिस जो है वो इस हवाले से मजीद तफ्तीश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर खान इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा और जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा और जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। इस हवाले से दरखास्तें दायर की गई, आपको अपडेट करेंगे। 7 अक्टूबर को समाअत के लिए ये दरखास्तें मुकर्रर की गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत करेगा। जहांजेब अब्बासी साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताइएगा 7 अक्टूबर को समाअत होगी, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इन दरखास्तों में? जी हाँ, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 7 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है इन दरखास्तों के पर समाअत के लिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच 11:30 बजे इस केस पर समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी इस 8 रुकनी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। पहली समाअत इसकी गर्मियों की छुट्टियों से पहले हुई थी और अब ये दूसरी समाअत है जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर होने जा रही है। मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। कराची में पुलिस एहलकारों पर हमलों की तफ्तीश में नया इंकशाफ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के 2 गिरोह मिलकर एहलकारों पर हमले कर रहे हैं। शाहमीर खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शाहमीर खान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पुलिस एहलकारों पर हमलों का ये मामला है जिसकी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम तर दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश कर रहे हैं और अभी तफ्तीश में नया इंकशाफ सामने आया है कि मुबैना तौर पे 2 दहशतगर्द गिरोह हैं जो कि पुलिस एहलकारों को टारगेट कर रहे हैं। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 तकरीबन ऐसे वाक़यात अब तक सामने आ चुके हैं जब पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और इसमें अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें 2 मुख्तलिफ असले इस्तेमाल होने की अब तक जो है शवाहिद मिले हैं। फॉरेंसिक की मशीन की बात की जाए तो वो गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ी है, लेकिन मैनुअल चेकिंग की जा रही है। मैनुअल फॉरेंसिक के दौरान जो होल मिले हैं उसमें 2 वाक़यात में एक असला इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले हैं, जिसमें एक वाक़या डिफेंस फेज 1 में हुआ, दूसरा वाक़या मलीर डिस्ट्रिक्ट में पेश आया, जबकि गिजरी में जो पुलिस मोबाइल पर हमला हुआ इस हमले में जो असला इस्तेमाल हुआ वो दीगर पुलिस हमलों में इस्तेमाल होने वाले असले से इसके खोल मैच कर गए हैं। तो ये तफ्तीशी ज़राए का यही बताना है कि अब तक जो शवाहिद मिले उसके मुताबिक यही मालूम हुआ है कि 2 दहशतगर्द गिरोह हैं जो कि शहर भर में पुलिस को निशाना बना रहे हैं और इन दोनों ये तमाम। ठीक है शाहमीर खान, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। सजावल के करीब दरिया सिंध के कच्चे में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी ने एक स्कूल को नुकसान पहुंचाया जिससे कच्चे के रिहायशी बच्चे तालीम से भी महरूम हो गए हैं। इस पर बात करेंगे इमाम टीनू से। जी इमाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में इस वक्त दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कोटली डाउन स्ट्रीम से 3,76,000 क्यूसिक से जायद पानी का रेला समंदर की जानब बढ़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल के करीब दरिया सिंध के कच्चे के गाँव रमज़ान मल्ला में, जहां दरिया सिंध में बढ़ते हुए पानी ने गांव के प्राइमरी स्कूल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ये स्कूल सैकड़ों बच्चों की तालीम का वाहिद सहारा था, लेकिन अब क्लास रूम्स फर्नीचर भी पानी में डूब रहे हैं, जिसके बायस तदरीसी अमल भी मुअत्तल हो चुका है। मकामी अफराद का कहना है कि बच्चे अपनी तालीम से महरूम हो रहे हैं। अगर इस तरह पानी की सतह बढ़ती रही तो स्कूल की इमारत को भी खतरा है, जिससे वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जा रही है।
जी इमाम दीनू, आपका बहुत शुक्रिया। जिला जामशोरों में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। जनाजा सैलाब से गुजार कर ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जिला जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। माशरत में मुतादिद इलाके ज़ेर आब आने से मकीन परेशान हैं। शाहवैस करनी के करीब घोट में सैलाब से ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं। गोटीथा में एक शख्स का जनाजा सैलाबी पानी से लेकर जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मकीन जनाजे को उठाए कई फीट पानी से गुजर रहे हैं। मकीनों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से इलाके के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। यही वो प्रोग्राम है जो सैलाब मुतासरीन की बेहतरीन इमदाद कर सकता है। एक सियासी रहनुमा ने बयान दिया BISP एक फ्रॉड है। इस हवाले से आपको आगाह करें, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। यही वो प्रोग्राम है जो सैलाब मुतासरीन की बेहतर इमदाद कर सकता है। एक सियासी रहनुमा ने बयान दिया BISP एक फ्रॉड है। इस रहनुमा ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद की जानिब से कहा गया 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। सैलाब मुतासरीन को BISP से मदद फ्राहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उसे कैसे इमदाद दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। उन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। दुनिया क्रिकेट के मकबूल और मोतबर एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में चल बसे। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की। और इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले डिकी बर्ड ने 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। वो अपने करियर के दौरान खिलाड़ियों और आवाम में खासे मकबूल थे। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।